हेलो एवरीवन। आज है 5 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मणिपुर के। अभी हाल ही में मणिपुर के नए सीएम बने हैं, इनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह ये मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे और इन्हें अभी बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें नेता चुना गया है। अभी राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हाल ही में यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कोचीन हवाई अड्डा। कोचीन हवाई अड्डा भी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का संचालन करेगा। यह कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन के बीच अभी समझौता हुआ है। इसके तहत 12 महीने के भीतर 3 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की जाएंगी। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। भारत की पहली बायोमीथेन बसें किसने बनाई थी? ये बनाई थी टाटा ने। और शुरू कहाँ हुई? ये हुई थी पुणे में। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये हुआ था पुणे में। अब विश्व का देख लेते हैं। विश्व की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किस देश ने शुरू की थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? जर्मनी ने शुरू की थी। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का, इसका नाम क्या है, खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए, असम में। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी आयोजित किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? असम में। और इसका कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। उसका नाम क्या है? खंजर। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक के असम के मिसामारी में आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के विशेष बलों के बीच में समन्वय को बढ़ाना है। असम में अभी मुख्यमंत्री एतिकुले योजना शुरू की गई है और असम ने रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अभी 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना भी शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन अभी जो निगरानी प्रणाली है इसका भी उद्घाटन किया गया है। और असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का भी शुभारंभ भी किया है। असम ने शून्य गैंडा शिकार का भी जो स्थान था उसमें भी हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को भी असम में छोड़ा जाएगा। असम की नुमानीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिलेगा। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वीरभद्रन रामनाथन ने। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसे व्यापक रूप से भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। तो क्रेफोर्ड पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। यह जलवायु परिवर्तन पर उनके दशकों लव शोध से यह समझ बदल दी कि पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ता है। इसके लिए इन्हें अभी क्रेफोर्ड पुरस्कार दिया जाएगा।
विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि सम्मानित किया गया है। और बाइलई रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? चंद्रकांत लहरिया। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसको चुना गया है? सीता सेलके को। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। और शुभांशु शुक्ला जो है इनको अशोक चक्र दिया गया है। और भारतीय अभिनेता जो धर्मेंद्र सिंह है इनको पद्म विभूषण 2026 सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय पर्वतारोही कवक यानों ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकानकागुआ की सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ाई की है, जो दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 22,831 फुट ऊंचाई है। हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन फर्स्ट को किस देश ने विकसित किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेरिका ने। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। इसे कैलिफोर्निया स्थित वास्ट नामक एक एयरोस्पेस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। हेवन फर्स्ट को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 2026 या 2027 के शुरुआती समय में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है। अभी ये अमेरिका ने WHO से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक सेकंड संचार सैटेलाइट को भी सफलतापूर्वक अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, निवेदिता दुबे। ये है निवेदिता दुबे और अभी इन्हें हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य चुना गया है। निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है और इस नियुक्ति के साथ यह नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, त्रिपुरा को। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। त्रिपुरा की सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत जो है इसमें 88.44 के स्कोर के साथ देश भर में प्रथम स्थान हासिल अभी किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन भी लॉन्च की है। PM नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का भी उद्घाटन किया है। और अभी देख लेते हैं त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव। त्रिपुरा जो है भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान भी अभी हाल ही में शुरू किया है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को अभी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है।
विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी का कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान, उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में कार्यरत है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 18%। तो अमेरिका ने भारत पर अभी टैरिफ जो पहले 50% लगता था, इसको घटा कितना कर दिया है? 18% अभी कर दिया है।